हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं 13 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। आप 1 से 2 बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 मार्च सीपीआई इन्फ्लेशन ये 3.2% हो गया है इन फरवरी में, जो कि अपने 10th मंथ हाई पे पहुंच गया है। आरबीआई का टारगेट है 2% से 6% के बीच में रखने का, जिसका नया बेस ईयर 2024 हो गया है। पहले ये बेस ईयर 2022 था। ठीक है, अभी जस्ट डबल हो गया है। सीपीआई इन्फ्लेशन मौसवी के अंडर में आता है, जिन इसके अंडर में एक संस्था है एनएसओ, ये जारी करती है इसका डाटा। ठीक है। आर एन रवि, इन्होंने शपथ ली है। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको एक्स्ट्रा एडिशनल गवर्नर बनाया गया है तमिलनाडु का। वैसे ये केरलम के गवर्नर हैं अभी। ठीक है। एनएससी अपॉइंट्स 20 मर्चेंट बैंक्स फॉर आईपीओ बुक रनिंग के लिए। विनय तोन से सीईओ एंड एमडी ऑफ यस बैंक ऑन 6 अप्रैल, इनको नया अपॉइंटमेंट मिला है। यस बैंक 9th रैंक है ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसमें 24.99% स्टेक है सुमी एसएमबीसी के, जो कि जापान की बैंक है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेस किए हैं $500 million सिंडिकेट टर्म लोन फैसिलिटी थ्रू आईएफएससी बैंकिंग यूनिट इन गुजरात सिटी फ्रॉम 13 इन्वेस्टर्स। ठीक है, ग्लोबली। बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट बैंक था इन इंडिया टू रेज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वर्थ ₹10,000 करोड़ के लिए। ठीक है। यूडीएआई लॉन्चेस बग बाउंटी प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन डिजिटल प्रोटेक्शन फॉर आधार। यूडीएआई का एआई जो है वो है उदय। रिसेंटली पार्टनर्स विद, इसने अभी पार्टनर किया था गूगल मैप के साथ फॉर ऑथराइज आधार सेंटर के लोकेशन के लिए। ठीक है। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150। डीआरडीओ टेस्ट इंडिजिनस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर फ्रॉम P8I एयरक्राफ्ट, जो कि यूएसए का है। अभी रिसेंटली में 6 P8I एयरक्राफ्ट के लिए डील हुई थी, जो कि यूएसए से आएंगे और नेवी के लिए है। ठीक है। डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 1958 में आई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। हेड समीर वी कामत हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट अप्रूव फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026, जिसका मेन मोटो है सभी धर्म समान अधिकार। इंडिया फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम भी होस्ट करेगा छत्तीसगढ़, जिसका मैस्कॉट है मोर वीर। ठीक है। और सीएम है विष्णुदेव शाह जी। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में देख लेते हैं। इंडिया के पास अभी 229 बिलियनियर्स हैं। फर्स्ट नंबर पे मुकेश अंबानी आते हैं, इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकंड नंबर पर गौतम अडानी है, इनका नाम कंपनी का नाम है अडानी ग्रुप। थर्ड नंबर पे इंडिया की जो टॉप 10 लिस्ट है उसमें एकमात्र जो लेडी हैं वो सावित्री जिंदल जी हैं, जो टॉप 3 में भी आती हैं, टॉप 5 में भी यही हैं, टॉप 10 में भी यही हैं। ठीक है। ये ओपी जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती हैं। लक्ष्मी मित्तल, ये आर्सलर मित्तल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और लक्ष्मी मित्तल जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ में एक पे आते हैं। ठीक है। उदय कोटक, ये कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। एशियाज रिचेस्ट बैंकर भी हैं, इनको भी पद्म भूषण मिला था, और इन्हें गिफ्ट सिटी का हेड बनाया गया है। ठीक है। नीति आयोग रिलीज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 टू मेजर स्टेट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये इसका सेकंड एडिशन था। इसमें फ्रंट रनर अप एंड परफॉर्मिंग स्टेट जो है, नंबर 1 पे गुजरात है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है, फोर्थ पे तेलंगाना है, फिफ्थ में यूपी है, और सिक्स में कर्नाटका है। जो परफॉर्मेंस स्टेट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट में एमपी है, सेकंड में हरियाणा है, थर्ड में बिहार है, फोर्थ में तमिलनाडु है, और फिफ्थ में राजस्थान है। ठीक है। एस्पायरेशनल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में वेस्ट बंगाल है, सेकंड में केरलम आता है, जो कि केरला का नया नाम है, थर्ड में आंध्र प्रदेश आता है, और फोर्थ में पंजाब आता है। ठीक है। ईरान ने अपने आप को आउट कर लिया है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से विड्रॉल कर लिया है। ठीक है। ड्यू टू यूएसए इजराइल वॉर। फीफा वर्ल्ड कप ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जिसको होस्ट करेगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है। इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 26, ये इसको कंक्लूडेड इन सिक्किम, ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीएआर एनआरसीओ, और जिसकी थीम है ऑर्चिड फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्ल्ड किडनी डे ये 2026 ये 12 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल एंड प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। ठीक है। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 ये न्यू दिल्ली में मनाई गई है, और इसको ऑर्गेनाइज किया है आईसीएमआर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, जिसकी थीम है डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी।
इंडियाज एम टू एलिमिनेट मलेरिया बाई 2030। ठीक है, मलेरिया डे, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके। प्रोजेक्ट गंगा, यूपी गवर्नमेंट और वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है हिंदुजा ग्रुप की, ने मिलकर के एक टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है टू एक्सपेंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट। गंगा का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ठीक है। पटना बर्ड सेंचुरी, ये यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ रामसर साइट इन 2026। स्टेट का स्मॉलेस्ट सेंचुरी है जो कि 1.09 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, इसको शुरू किया है आरबीआई ने फ्रॉम 9 मार्च टू 13 मार्च। ये 6th एडिशन था, इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ, इसमें आरबीआई गवर्नर ने जो कि संजय मल्होत्रा जी हैं, 26 नंबर के ये आरबीआई गवर्नर हैं। ये एक पायलट प्रोग्राम है लिंक टाइट, जिसका टाइटल है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट। ठीक है। इसको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। थोड़ा ध्यान से, ये भी बी अलर्ट बी केयरफुल, लॉन्च्ड बाय आरबीआई अ मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन ड्यूरिंग डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। ठीक है। स्विगी एंड एचडीएफसी ने लॉन्च किया है दो को पार्टनर क्रेडिट कार्ड के लिए, को ब्रांडेड ब्लैक एंड ऑरेंज, ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 2026 की रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें एसबीआई को रेटिंग मिली है AAA+ की, जो कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है। इसको 16 स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक ग्लोबली है। ग्लोबल ब्रांड वैल्यू 56 है। 2025 में इसकी 49th हुआ करती थी। ब्रांड वैल्यू इसकी है $8.1 बिलियन। ठीक है। एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, इसकी ब्रांड वैल्यू है $12.4 बिलियन। ग्लोबल ब्रांड वैल्यू की बात कर लेते हैं तो ये 31st पे आती है, जो 4 पोजीशन अप हुई है 2025 से। इंडिया वैल्यूएबल बैंक है ये। ठीक है। आईसीआईसीआई की बात कर लेते हैं तो ब्रांड वैल्यू है $5.5 बिलियन। ग्लोबल ब्रांड वैल्यू है 76, जो कि अप है बाई 6 पोजीशन बाई 2025। ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 3 बैंक आती हैं, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इन तीनों बैंकों में डीएसआईबी बैंक में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है वो आईसीआईसीआई है। वैसे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक जो है वो यस बैंक है, इसकी 9th रैंक है, जो कि ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है 9th रैंक पे। ठीक है। ईरान न्यू सुप्रीम लीडर ये बने हैं मोजताबा खेमनई। नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं बलेंद्र शाह। बांग्लादेश के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक रहमान। ठीक है। श्रीलंका ने अपने मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के लिए नए हेड कोच का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिनका नाम है ग्रेरी क्रिस्टन, जो कि 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तब वो इंडिया के भी कोच थे। ठीक है। पीवी शब्द, इसको लॉन्च किया है प्रसाद भारती ने टू प्रोवाइड फ्री लोगो फ्री न्यूज़ कंटेंट टू कंटेंट क्रिएटर्स एक्सपेंड, जिसको बढ़ा दिया गया है 2027 तक के लिए। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वेब समिट हुई थी 1 मई से 4 मई के बीच में लास्ट ईयर। कंटेंट क्रिएटर्स को ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, जिसका फुल फॉर्म है, इसको लॉन्च किया था प्रसार भारती ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेंट टेक्नोलॉजी, जो 2 इंस्टीट्यूट खुले थे, पहला मुंबई में, दूसरा हैदराबाद में। ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी है टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को आई थी, इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, जो कि 15 मार्च 1950 को आया था। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और जो चेयरपर्सन होते हैं वो तत्कालीन पीएम होते हैं, अभी मोदी जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट सुमन के बेरी हैं और सीईओ निधि चिब्बर हैं। ये पहले सीबीएसई की चेयरपर्सन हुआ करती थी, इन्होंने रिप्लेस किया है बी आर सुब्रमण्यम जी को। ठीक है। जिष्णुदेव वर्मा, ये न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के फुल टाइम गवर्नर है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो एडिशनल चार्ज था वो गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत जी के पास था, क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं वो 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे। महाराष्ट्र में मुंबई ट्रांस हार्बर सी ब्रिज बना है, जो कि 22 किलोमीटर का इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। म्यूजिकल रोड, जिसमें जय हो की साउंड सुनाई देता है, ये मुंबई कोस्टल रोड पे है। ठीक है। इसने सिटी उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया है, अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया है और औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है।
छत्रपति संभाजी नगर जो है वो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर भी है, जिसको स्पॉन्सर करता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम लगाने वाली बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है। कुछ एडिशनल हम जो अभी नए गवर्नर्स चेंज हुए हैं उनका ही एक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एलजी के नए दिल्ली के जो नए एलजी बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको बने हैं तरनजीत सिंह संधू, जो कि फॉर्मर अमेरिका के एम्बेसडर हुआ करते थे। शिव प्रताप शुक्ला जो कि गवर्नर बने हैं तेलंगाना के। जिष्णुदेव वर्मा गवर्नर बने हैं महाराष्ट्र के। गवर्नर ऑफ नागालैंड ये बने हैं नंद किशोर यादव। गवर्नर ऑफ बिहार बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसनैन जी। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बने हैं आर एन रवि। गवर्नर ऑफ केरला बने हैं आर राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर। ये पहले से ही हैं, इनको एडिशनल चार्ज मिला है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बने हैं कविंद्र गुप्ता। ये एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के। गवर्नर ऑफ लद्दाख जो बने हैं एलजी जो लद्दाख के बने हैं विनय कुमार सक्सेना जी बने हैं। ये एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के। ठीक है। और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी जो पहले से ही हैं। आगे देख लेते हैं। एनएचआई और कमर्शियल व्हीकल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ने एमओयू किया है टू एनहेंस सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेशनल हाईवेज। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पार्टनर्ड विद रिलायंस टू बिल्ड फर्स्ट मेजर यूएस रिफाइनरी इन 50 ईयर्स। ओके। इंडिया उज्बेकिस्तान ने लॉन्च किया है फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर फॉर यूरेशियन मार्केट आहार 2026। इसको लॉन्च किया है गया है न्यू दिल्ली में बाय यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा। जल महोत्सव 2026 फ्रॉम इसको लॉन्च किया है गुजरात में बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो कि सीआर पाटिल जी हैं। एनएचएआई और इसरो ने मिलकर के लॉन्च किया है फर्स्ट नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स को। हिटकल टेक्नोलॉजी साइंड अ टर्म कॉन्ट्रैक्ट with Dassault Aviation to manufacture necessary parts for Rafale. इंडिया होस्ट करेगा सेकंड लेग ऑफ एशिया कप आर्चरी 27 इन न्यू दिल्ली, जो कि 22 साल के बाद कर रहा है। और आर्चरी जो है वो भूटान का नेशनल गेम भी है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फ्रॉम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो जूरिक के साथ मिलकर के बनाया जा रहा है। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव इनॉग्रेट्स डेडिकेटेड आयुष स्टोर ऑन जेप्टो प्लेटफॉर्म। ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने होस्ट किया है आरआरबी इनक्लेव 2026 ऑन नेक्स्ट जेन रिफॉर्म फॉर आरआरबीज चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं CS शेट्टी जी जो कि 27 चेयरमैन है एसबीआई के। और सीईओ हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के अटल कुमार गोयल जी जो कि एक्स पीएनबी हेड हैं। ठीक है। वीओसी चिदम्बरार पोर्ट ये फर्स्ट इंडियन मेजर पोर्ट बना है तो इम्प्लीमेंट डिजिटल टाउनशिप, ये तमिलनाडु में है वीओसी चिदम्बरार पोर्ट। और ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाला पहला पोर्ट था। फर्स्ट पोर्ट है टू इम्प्लीमेंट एंड एडवांस एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम, ऐसा करने वाला भी ये इंडिया का पहला पोर्ट है। ठीक है। नीति आयोग और यूनिसेफ ने पार्टनरशिप करी है साइन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि 112 है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने बजाज ऑटोमोबाइल्स के साथ में एमओयू किया है फॉर ऑटोमोटिव स्किल्स ट्रेनिंग के लिए। मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकार योजना ये एक पेंशन स्कीम है जो कि पंजाब में शुरू हुई है टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल एड टू वुमेन। जल जीवन मिशन को जो कि 2019 में आया था इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 के लिए। ठीक है। पीएम ई ड्राइव को भी 2028 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। फोर्टिफाइड स्कीम को भी 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 8 मार्च ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। 7 मार्च जन औषधि डे मनाया जाता है। 11 मार्च नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। और 10 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज मनाया जाता है। केरलम जो कि केरला का नया नाम है, यहाँ पर एक पहली महिला ब्लाइंड जज बनी थी जिनका नाम है तान्या नाथन। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल लीव करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के मंथ वाइज और वीक वाइज आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।